राधिका और नवीन के हाथ में कोर्ट के कागज थे और वो दोनों एक साथ ही कोर्ट से बाहर निकलते हैं और उनके साथ उनके परिजन भी रहते हैं, परिवार के लोग भी रहते हैं और परिवार के जो लोग रहते हैं उनके चेहरे पर विजय और सुकून की झलक साफ दिख रही थी। वे सोच रहे थे कि चलो 4 साल की लड़ाई के बाद आज पूरा फैसला हो ही गया। और दोस्तों, नवीन और राधिका के एक 7 साल का बेटा था जो कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब ये लड़का बालिग होने तक राधिका के पास ही रहेगा और नवीन को महीने में एक बार उससे मिलने की अनुमति दे दी गई थी। तो दोस्तों, आखिर राधिका और नवीन का तलाक क्यों हुआ? आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग मेरी वीडियो का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, नवीन और राधिका जो रहते हैं इनकी शादी को पूरे 10 साल हो गए होते हैं। एक दिन इनकी शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। ये लगभग 6 साल अपने एक साथ दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं। इसके बाद 4 साल से इन दोनों का तलाक चल रहा होता है और 4 साल के बाद आज इन लोगों का जो कोर्ट का फैसला रहता है तलाक, वो पूरा सफल होता है। दोनों का तलाक हो जाता है। दरअसल जो नवीन रहता है एक दिन वो पीकर आता है, शराब पीकर आता है और राधिका और नवीन की लड़ाई हो जाती है। फिर नवीन जो रहता है एक थप्पड़ राधिका को लगा देता है। इस पर राधिका जो रहती है नाराज होकर मायके चली जाती है। इस पर जो नवीन रहता है उसको लाने नहीं जाता है और इसी बीच इन दोनों पक्ष में इनके परिवार के लोग में भी इतनी लड़ाइयाँ हो जाती है कि दोनों का ये मामला तलाक तक पहुँच जाता है, कोर्ट तक पहुँच जाता है, जो कि 4 साल से ये मामला चल रहा था और आज जाके पूरा सही हुआ था। दोनों के बीच तलाक हो गए थे और राधिका के हाथों में एक लिस्ट की पर्ची थी जो कि नवीन के घर से लेना था, उसके दहेज का सामान था और नवीन के हाथों में एक लिस्ट की पर्ची थी, एक गहने की पर्ची थी जो कि राधिका से लेनी थी। इसके बाद जो दोनों पति पत्नी रहते हैं कोर्ट से बाहर निकलते हैं और उनके परिजन अपने घर जा चुके होते हैं और दोनों पति पत्नी और जो राधिका की माँ रहती है एक साथ ऑटो में बैठकर और नवीन के घर जाते हैं, क्योंकि राधिका को अपने दहेज की सामान की उसके हाथ में लिस्ट रहती है और अपना सामान उसको लेना रहता है। कोर्ट आदेश देता है, जज जो रहते हैं आदेश देते हैं। इसके बाद वो नवीन के घर जाती है और जो नवीन के माता पिता भाई जो रहते हैं दूसरी जगह पर रहा करते हैं। नवीन अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। जब राधिका अपने ससुराल जाती है तो सोचती है कि 4 साल बाद वो अपने ससुराल जा रही होती है, क्योंकि 4 साल से उनका तलाक का जो केस चल रहा था और वो सोचती है कि इसके बाद तो अब मुझे यहाँ आना नहीं है, ये मेरा आखिरी सफ़र है ससुराल का। इसके बाद जब वहाँ जाती है तो जो नवीन रहता है वो सोफे पर बैठ जाता है थक के और कहता है कि जाओ, तुम्हारी जो मर्जी हो तुम ले सकती हो। नहीं, राधिका जो रहती है अपने घर को देखती है तो पिछले की ज़िंदगी याद करने लगती है कि कितनी शिद्दत से हम लोगों ने ये घर को बनाया था, यहाँ के एक एक सामान को कितने व्यवस्थित तरीके से ढंग से यहाँ पर जुटाया था, रखा था और एक एक ईंट में हमारी जान बसी है। सब पिछले की ज़िंदगी को याद करने लगती है। और इसके बाद जो उसकी माँ रहती है तभी उसकी माँ आवाज़ लगाती है कि यहाँ तो तुम्हारा राधिका कोई सामान दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है ये शराबी सामान बेचकर भी शराब पी गया। इस पर जब राधिका अपनी माँ के मुंह से शराबी सुनती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। कहती है कि माँ, तुम इनके बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर राधिका रहती है अपनी दहेज का सामान लेने के लिए स्टोर रूम में चली जाती है। दरअसल जो सामान रहते हैं वो पुराने किस्म के रहते हैं और स्टोर रूम में कबाड़ी की तरह रहते हैं। इसके बाद जो राधिका रहती है वो सामान अपना सब जुटाने लगती है। दहेज का सामान जो रहता है दोस्तों ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि इन लोगों का जो प्रेम विवाह हुआ रहता है और परिवार वालों थोड़ा बहुत जो इनके परिवार थे थोड़ा बहुत सामान दिए रहते हैं। फिर जो राधिका रहती है अपना सामान सब लेकर बाहर निकाल देती है। इसके बाद जो उसकी माँ रहती है वो गाड़ी के इंतज़ाम करने के लिए फ़ोन करने लगती है।
इसके बाद जो राधिका रहती है अपने पति नवीन को के हाथों में जो गहने का बैग रहता है वो पकड़ाती है। कहती कि मैंने तो अपना दहेज का सामान इकट्ठा कर ली हूँ और आप अपने गहने का बैग ले लीजिए। तो जब नवीन रहता है कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम चाहो तो इसे भी अपने पास ले जाओ। इस पर राधिका कहती है कि क्यों नहीं चाहिए, कोर्ट में तो तुम्हारा जज गहने गहने चिल्ला रहा था। तो इसमें जो नवीन रहते हैं कहते हैं कि कोर्ट का बात कोर्ट में ही ख़त्म हो गया, वहाँ तो मुझे एक बहुत ही बेकार इंसान और शराबी कहा जा रहा था। इसके बाद इतना कहकर वो उसका मुंह फेर लेते हैं और कमरे में चले जाते हैं। शायद उनके आंखों में दोस्तों आंसू आ जाता है और वो राधिका के सामने अपना आंसू दिखाना नहीं चाहते हैं। उसके दिल में जो दर्द रहता है वो छुपाना चाहते हैं। इसके बाद कमरे में चली जाती हैं और जो उसकी माँ रहती है फ़ोन पर लगी रहती है। इसके बाद जो राधिका रहती है वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और जब उनके पीछे चली जाती है तो जाकर देखती है तो नवीन मुंह बनाए हुए हैं, रो रहे हैं। इस पर वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार नवीन को रोते हुए देखती है तो थोड़ा भावुक हो जाती है, फिर अपने आप को संभाल लेती है। इसके बाद वो कहती है कि जब इतना ही दुख हो रहा है तो आपने मुझे तलाक क्यों दिया। तो नवीन कहते हैं कि तलाक मैंने नहीं दिया, तुम भी तो मुझे तलाक दी। तो जो राधिका कहती है कि साइन तो आपने भी किया। तो जो नवीन कहते हैं कि हाँ साइन तो मैंने किया। इसके बाद जो राधिका कहते हैं कि जो कोर्ट आदेश दिए रहते हैं दोस्तों कि 10 लाख रुपए नवीन राधिका को देंगे। इस पर राधिका कहती है कि मैं आपके भी पैसे नहीं लूँगी, जब आप ये गहने नहीं लेंगे तो मैं आपके भी पैसे नहीं लूँगी। तो जो नवीन रहते हैं कहते हैं कि नहीं, तुम सब ले जाओ, तुम्हारी इतनी बड़ी ज़िंदगी है, तुम कैसे अपने ज़िंदगी काटोगी। इस पर जो राधिका रहती है तो अपने पति को बहुत ही ध्यान से देखती है कि पहले के ज़्यादा कितना कमज़ोर हो गए हैं और जो उनके सिर के बाल हैं वो भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं, बहुत ही उदास से रहने लगे थे। इतना कहती है, फिर उसकी दोस्तों उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि इससे क्या बात कर रही हो, तुम्हारा तो इससे रिश्ता ही ख़त्म होगा, ये तो शराबी है। नवीन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी घर के जो बरामदा रहता है सोफे पर बैठकर गाड़ी आने का इंतज़ार करने लगती हैं। फिर जो राधिका रहती है उसका मन बहुत ही घबराने लगता है। वो सोफे को देखती है और सोचने लगती है कि कैसे एक एक पैसे इकट्ठे करके हम और नवीन दोनों ने इस सोफे को ख़रीदा था, पूरे बाज़ार छान मारे थे तब जाके सोफ़ा पसंद आया था। इसके बाद उसकी नज़र सूखे तुलसी के पौधों पर पड़ती है और कहती है कि तुलसी जी भी कैसे मुरझा सी गई है, लग रहा है हमारे चले जाने के बाद वो भी इनका साथ छोड़ दी है। उसे पिछली ज़िंदगी के बारे में याद करने लगती है, सोचने लगती है। इसके बाद फिर वो नवीन के कमरे में जाती है। उसकी माँ उसको आवाज़ लगाती है कि अब उसके साथ क्या करने जा रही हो। फिर जो राधिका रहती है उनकी बातों को अनसुना कर देती है और नवीन के कमरे में दोस्तों चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो देखती है कि जो नवीन है अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही दर्द में है और उनके आँखों में पछतावे के आंसू है। फिर उनकी नज़र अपने रूम पर पड़ती है तो वहाँ बड़े बड़े से झोल लटके रहते हैं। वो ये देखकर सोचने लगते हैं कितने बड़े झोल हो गए हैं। घर के सब सामान जो रहते हैं, कमरे के सामान, वो अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। फिर उनकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर जाती है जो कि नवीन के बाहों में मुस्कुराते हुए फ़ोटो लगाई रहती है। उसको देखकर वो पिछली जो उनके साथ 6 साल गुजारे थे सब याद करने लगती है दोस्तों, सब उसको याद आने लगता है। फिर उसको माँ ज़बरदस्ती उसको बाहर लेकर आती है और दोनों माँ बेटी बरामदे में बैठकर इंतज़ार करने लगती है गाड़ी आने का। इसके बाद जो राधिका रहती है उसको बेचैनी सा होने लगता है। इसके बाद वो उससे सोचती है कि जो नवीन से कह दे कि मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इसके बाद कहती है कि जब नवीन कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो मैं क्यों कहूँ। तो दोस्तों फिर गाड़ी आ जाती है और जब नवीन गाड़ी की आवाज़ को सुनते हैं तो अपने कमरे से भागे दौड़े चले आते हैं और वहाँ से आकर राधिका के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि राधिका मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की, तुमको लेने नहीं आया और थप्पड़ भी मैंने ही मारा। इस पर जो राधिका इसी बात का 4 साल तक इंतज़ार कर रही थी। शायद ये पहले ही नवीन बोल देते तो बात इतनी दूर तक आती नहीं, बात तलाक तक जाती ही नहीं। राधिका जो रहती है अपनी सब बातें को, कड़वी बातों को उनकी भुला देती है और वो भी थोड़ी भावुक हो जाती है और भावुक होकर कहती है कि ये बात तो पहले ही आपको बोल देना चाहिए। इससे पहले दोस्तों जो राधिका की माँ है कुछ कहती, वो दोनों पति पत्नी गले मिल जाते हैं।
और दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। और फिर उसकी जो माँ रहती है वो समझ जाती है कि कोर्ट के आदेश के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर माफ़ी मांगने से ही हमारा जो शादी का वो फैसला है, जो शादी का बंधन है, जो रिश्ता है वो जुड़ सकता है, तो हम माफ़ी क्यों नहीं मांग सकते। कितने भी पति पत्नी रहते हैं, वो अपने ईगो के आगे, एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहते हैं, और इसी ईगो के चक्कर में उन लोगों का तलाक हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद ये नवीन जो रहता है, जो नवीन था, वो 4 साल पहले यही बात कर दिया होता, माफ़ी मांग लिया होता, तो उनकी बात यहाँ तक आती ही नहीं। फिर इसके बाद जो राधिका रहती है, कोर्ट का कागज़ बाहर निकालती है, तलाक का कागज़, और फाड़ देती है, और अपने पति से गले मिलकर बहुत ही रोने लगती है। फिर उसकी जो माँ रहती है वो सब बात समझ जाती है। तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।